बेबाक बोल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आपका अपना मनोज नैन और इस वक्त जिंदल हाउस में मौजूद हूँ। हिसार विधानसभा में इस वक्त चुनावी माहौल है और दिन प्रतिदिन माता सावित्री जिंदल जी का जो चुनाव है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, पूरी की पूरी बात जानने के लिए हम इस वक्त जो ओएसडी हैं उनकी समीम शर्मा जी, उनसे बातचीत करने के लिए पहुँचे। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। चुनाव दिन प्रतिदिन नज़दीक आ रहा है, माहौल है वो बनता हुआ दिख रहा है सभी प्रत्याशियों का। तो माता सावित्री जिंदल जी का जो चुनाव है वो आपको कैसा लग रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? देखिए, चारों तरफ यही लग रहा है कि जैसे हवाओं में सावित्री जी की खुशबू घुल गई है। चारों तरफ उन्हीं की बयार है। मैं तो ये कहूँगी कि उनकी हवा नहीं है बल्कि उनकी आंधी है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों में उल्लास है और सावित्री सावित्री ही इस बार हर जन ये कह रहा है। जहाँ भी हम जाते हैं, मिलते हैं, जैसे कि सबने ठान लिया है कि इस बार तो सिर्फ सावित्री जी को मौका देना है, क्योंकि पिछले 10 साल से पहले जब उनका कार्यकाल था तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया इतिहास रचा था। उनकी कार्य प्रणाली, उनकी उदारता, उनकी विनम्रता लोगों को मन को स्पर्श करती है। तो ऐसा ही नेता चाहिए सबको। कांग्रेस के एक नेता है मनोज राठी, और जब उनसे इंटरव्यू किया किसी दूसरे पत्रकार साथी ने तो बड़ी बड़ी जो आरोप उन्होंने लगाए, बोला कि सेवा क्या की है, हॉस्पिटल बनाया तो वहाँ पैसों में इलाज हो रहा है, स्कूल बनाए तो वहाँ पैसों में शिक्षा मिल रही है। इन सब बातों का जवाब आप कैसे देना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, एक सुविधा को जनरेट करना भी बहुत बड़ी बात है। मान लो कि यही हॉस्पिटल यहाँ ना होता और होता गंगानगर, तो यहाँ के आदमी को वहाँ जाके इलाज करवाना पड़ता कि नहीं करवाना पड़ता। तो शहर में सुविधा को जनरेट कर देना, और वो भी नॉमिनल चार्जेस के ऊपर, ये सेवा का ही एक पार्ट है। इतने स्पेशलाइज्ड डॉक्टर एक जगह पे आपको मिल गए, और यहीं की रेट्स की ही कारण मैं कह रही हूँ कि दिल्ली के लोग, मेरे अपने, मैं गवाह हूँ इस बात का कि मेरे अपने संबंधी और कितने ही जानकार लोगों के संबंधी दिल्ली के महंगे मेदांता और दूसरे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की बजाय जयपुर गोल्डन को छोड़ करके वो यहाँ आ रहे हैं इलाज करवाने। क्यों आ रहे हैं? यही कारण है कि दाम वाजिब है। और रही बात क्वालिटी एजुकेशन की, स्कूल में शिक्षा की फ़ीस तो लगेगी, लेकिन जो लोग फ़ीस दे सकते हैं वो फ़ीस दे रहे हैं। अदरवाइज़ जो मज़दूर तबके के लोग हैं, या जो बहुत ही कहना चाहिए कि फ़ीस देने में असमर्थ है, वो लोग ये नहीं बताते कि कितने सैकड़ों की फ़ीस माफ़ कर रखी है वहाँ पे जो है। वो ये नहीं बताते कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर सैलरी क्या देते हैं और जिंदल स्कूल में सैलरी टीचर्स को क्या मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें पैरेलल हैं। एक स्कूल के अंदर 5,000 बच्चों का दाखिला होना सारे स्कूलों को पिछाड़ते हुए इस बात का प्रमाण है कि वहाँ शिक्षा का स्तर कितना ऊंचा है। तो उस शिक्षा के स्तर के लिए पेरेंट्स वहाँ जा रहे हैं, वहाँ सुविधाएं उन्होंने क्रिएट की है, इसलिए जा रहे हैं। सूर्यनगर हमारे साथ लगता है क्षेत्र, और वहाँ की एक बेटी है, उनके पिता जो है वो जिंदल इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, और वो जिंदल स्कूल से पढ़ के डीएसपी लगे डायरेक्ट। तो तब हमने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने भी एक बात बोली थी कि जो शिक्षा है वो मुझे वहाँ पे इस तरीके की मिली। मेरे को जो शिक्षक थे उन्होंने मुझे एक तरीका इस तरीके का सिखाया, कॉन्फिडेंस लेवल इस तरीके का मेरा बढ़ा। तो क्या ये बात बिल्कुल उसने कही, ये तो सच है? ये तो सिर्फ एक मिसाल है, वरना आपको मैं उंगलियों पे गिनाना चाहूँ तो आपका इंटरव्यू का टाइम सुबह हो जाएगी। कितने ही बच्चे हमारे ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल से, वीडीजेएस से पढ़कर आईटीआई करे हैं। कितने ही डॉक्टर, अनगिनत यहाँ से डॉक्टर निकले हैं बन करके। यहाँ से +2 करके नीट के स्कोर में 700 को टच करना कोई छोटी बात नहीं है। हर बार आईटीआई में और जी में और नीट में यहाँ के बच्चे अपना इतिहास रच रहे हैं, अपनी सफलताओं की कहानी कह रहे हैं। तो इससे वहाँ की क्वालिटी एजुकेशन का पता चलता है। और मैं भी, जो आपने मिसाल दी है कि बच्चा डीएसपी लग गया, मैं भी इस बात का पूरी तरह से मोहर लगाते हुए कह रही हूँ कि कितने ही ऐसे अभावग्रस्त लोग हैं जिनकी फ़ीस बिल्कुल 0 लेवल पे ला करके यहाँ उन्हें पढ़ाया जा रहा है। और ख़ुद मैं तो मैम के साथ में पिछले काफ़ी टाइम से लगी हुई हूँ। जब उनका CSR का चार्ट देखती हूँ, सैकड़ों लड़कियों की, बेटियों की, हिसार में पढ़ने वालों की नहीं, बाहर भी जो पढ़ रहे हैं, कितने ही बच्चों की पूरी फ़ीस वो चुकता कर रही हैं। तो ये, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपना निजी पिटारा भी जनता के लिए खोल रखा है। तो ये उनकी उदारता, उनकी सेवा का प्रमाण है, वरना कोई गिन करके 11 रुपये भी नहीं देता है। मैम, एक तरफ माता सावित्री जिंदल है, वो कह रही है कि मेरा आखिरी चुनाव है, मुझे मौका दे, मैं शहर की सेवा करना चाहती हूँ। परंतु सामने प्रतिद्वंदी जो हैं वो अभी सत्ता में रहे, मंत्री रहे, मेयर रहे, वो भी मौका मांग रहे हैं। और हाल आप सड़कों का देख रहे हैं, बदहाल है, सीवेज व्यवस्था बदहाल है। तो फिर क्या लगता है, जनता मौका उनको देगी या फिर माता जी को देगी?
देखिए, हर व्यक्ति जो भी सत्ता में आता है वो अपने अपने दृष्टिकोण से काम करता है। किसने क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे किया, मेरे हिसाब से जो समय बीत गया ना, उसकी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो बात एक दावे के साथ, जो बात एक चट्टान पर लिखी हुई लकीर की तरह से कसौटी के तौर पर कही जा सकती है, वो ये है कि अगर सावित्री जी सत्ता में आती हैं तो उनकी सत्ता दुगनी हो जाएगी। एक तो प्रशासनिक पावर मिल जाएंगी उनको, राजनीतिक पावर मिल जाएगी, एक उनकी अपनी जो औद्योगिक पावर है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। पूरी दुनिया में 4 लाख के करीब लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखी है। और रही बात बड़ी कारों की और उसकी, तो उनको कोई लालच नहीं इन चीज़ों का। तो उन्होंने पता नहीं कितने ही उनके सीईओज़ हैं, कितने ही वाइस प्रेसिडेंट्स हैं कंपनी के, एवीपीज़ हैं, जिनको पता नहीं कितनी कितनी गाड़ियाँ, करोड़ों के पैकेज दे रखे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बेरोज़गारी को दूर करने में भी उनका अपना निजी कितना बड़ा योगदान है। तो अगर वो यहाँ पे और प्रोजेक्ट लाते हैं तो एकदम से ही दरवाज़ा खुलता है बेरोज़गारों के लिए। तो मैं तो इस बात को शॉर्ट में यही कहूँगी कि अगर सावित्री जी आती हैं तो चाल काम की दोहरी होगी, कोई और आता है तो इकहरी होगी, और वो भी पता नहीं होगी कि नहीं होगी। चलिए मैम, बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और शुक्रिया। इस वक्त जो है सावित्री जिंदल जी के ओएसडी समीम शर्मा जी हमारे साथ थे, और उन्होंने हर एक बात को बहुत ही साफ तरीके से रख दिया है कि सावित्री जिंदल जी अगर आते हैं तो फिर शहर की जो विकास की रफ्तार है वो दोगुनी हो जाएगी। 5 तारीख को चुनाव है और 8 तारीख को परिणाम है। किसको कितने मत मिलेंगे, किसकी किस्मत खुलेगी, किसकी किस्मत बंद होगी, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाल फिलहाल शहर के अंदर जो उत्साह है वो चुनाव का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और जगह जगह पर कार्यक्रम है वो सावित्री जिंदल जी के आप देख सकते हैं, आपको मिलेंगे। जलपान के कार्यक्रम मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाएं मिल रही हैं। फिर किसी नई अपडेट के साथ आपको मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।